मिशन स्ट्रेच न्यूज में सभी का स्वागत और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हम मक्का मस्जिद चौक में मौजूद हैं और आपको बता दें यहाँ पर जो है एक कैंडल मार्च जो है वो यहाँ पे जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस भी यहाँ पे मौके पे जो है वो मौजूद है। और ना ही ये मक्खनदीन के आप देख सकते हैं तरनजीत सिंह टोनी जी जो है वो भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। रुकेश शेख शकील जी भी यहाँ पे मौजूद है और मुकलद हजरात और साथ में जो लोकल्स हैं वो भी यहाँ पे इनके समर्थन में जो पहुंचे हुए हैं। कोई भी जो डेलिंक्वेंट पुलिस ऑफिशियल है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। जो पोजीशन 5 फरवरी को थी वही पोजीशन ये है। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है और जो प्लस डीआईजी साहब इंक्वायरी कर रहे हैं उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमें उसके ऊपर कोई यकीन नहीं है जब तक ये मामला इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई के पास नहीं जाएगा। हम चाहते हैं सीबीआई के पास ये मामला जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको मॉनिटर करे और दूध का दूध पानी का पानी जो है वो सामने आना चाहिए। क्या कारण देखिए, इसमें आज जो यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी लोग, ये सबसे पहले ये वाजे कर दें कि हम सारे यहाँ पे पीस लविंग सोसाइटी है हमारी जम्मू कश्मीर की, और हम जो डोगराओं की भावनाएं हैं उसी को व्यक्त कर रहे हैं सभी के सामने। और कोई किस तरह इसको पेंट करता है अपने कैनवास पे तो उससे हमें कोई गरज नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, जो भारतीय संविधान हमको इजाजत देता है, अगर आज किसी के साथ ज्यादती होती है तो पुलिस बजाय माफी मांगने के भाई हो गई गलती तो, लेकिन उसके आगे मरहम पट्टी की बात होनी चाहिए। बजाय मरहम पट्टी के आप हमारे जख्मों पे नमक रगड़ रहे हैं, वो मत करें। हमें ये है, हम एलजी साहब से और जिनके अंडर ये पुलिस प्रशासन है और चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुहार लगाएंगे, अगर आप उन कुर्सियों पे बैठ के इंसाफ करना चाहते हैं तो मांग सभी की एक ही है, वो सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। किसी का बच्चा मरा है, किसी का बाप मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है, किसी का खामिद मरा है। तो आप सोचो कि ये कोई एक बहुत सारे रिश्ते मरते हैं एक आदमी के जाने से, एक फर्द के जाने से। तो भगवान करके उस रब को, उस वाहिगुरु को, उस अल्लाह को हाजिर नाजिर करके इंसाफ की बात करें। आप हमारे जख्मों पे नमक मत रगड़े। और हम ये बात बताने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमें यहाँ पर परसों की बात है जी, कोर्ट में शकील साहब बैठे थे तो हमने ये फैसला किया। इन्होंने कहा कि जी हम कैंडल मार्च ना सही लेकिन बैठेंगे जरूर, हम बैठेंगे। हम ये आवाज उठाने के लिए बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए। अगर पुलिस बेकसूर है तो उसमें आ जाएगा ना कि पुलिस बेकसूर है। अगर वो मक्खनदीन ने कुछ झूठ बोला है तो वो भी सामने आएगा, और अगर किसी और ने झूठ बोल रहे हैं तो वो भी सामने आएगा। हम ये चाहते हैं कि उस जो परिवार के साथ, जैसे दीपू के परिवार के साथ हमने उसकी बेवा को नौकरी दी है, उसी तरह इसके परिवार के साथ भी सहानुभूति रखते हुए इनको भी जो है SRO 43 के तहत वो नौकरी दी जाए, क्योंकि ये बेगुनाह बच्चे का कत्ल है। अबैटमेंट टू मर्डर जिसको कहते हैं ना हम, इस हद तक किसी को तंग कर देना कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए। तो मैं चाहता हूं ये चीजें जो हैं, ये लोगों की तरह तरह की कहानियां, लोगों की तरह तरह की बातें विचलित कर रही हैं हर शख्स को। हम देख रहे हैं कि क्राइम ग्राफ रोज ऊपर जा रहा है, पुलिस काम कर रही है, हम उसकी भी सराहना करते हैं लोगों। और जो ये रिसेंट स्लिटिंग ऑफ थ्रोट हुई है, बच्चे मारे जा रहे हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं। और दिल से उस भगवान के सामने, उस अल्लाह के सामने, उस वाहिगुरु के सामने ये दुआ गो है कि उनके कातलों को भी जो है बख्शा ना जाए, उनको भी वैसी ही सजा मिले, वो भी वैसे ही जाएं इस दुनिया से। हम हर मिलिटेंट एक्ट का स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और अपने जांबाज सिपाहियों की हम कदर करते हैं और उनके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। लेकिन ये मत किया जाए वो किसी धर्म का मरा है, ये किसी धर्म का मरा है, ये उस सारे भारतीय हैं और सारे भारतीय संविधान के जो हैं मानने वाले लोग इस देश के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। और उससे बड़ा गर्व ये है कि हम सारे डोगरा हैं यहाँ के लोग, और हमारे किसी भी भाई बहन को कोई परेशानी होगी तो हम अपनी आवाज उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। और हम फिर एक बार दोबारा विद फोल्डेड हैंड्स आई अपील टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
I appeal to Amit Shah ji, I appeal to LG साहब, I appeal to उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब के काइंडली होल्ड एंड CBI इंक्वायरी, जिससे हमारे लोगों का विश्वास जो है पूरा बहाल हो सके। आज के दिन में ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, संजीदा लोग खड़े हैं, कोई यहाँ पे हू हल्ला नहीं कर रहा है। कैंडल जब जल जाए नारेबाजी नहीं होती, कैंडल जब जल जाए तो अफसोस होता है। तो ये अफसोस के लिए कैंडल जली है और उन शहीदों के लिए जिन्होंने बेगुनाह बच्चों के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए उस रब से दुआगो होकर हम ये बात कर रहे हैं कि रब करे कि जिनको आज किसी के बच्चे का कत्ल का एहसास नहीं है, मैं मांगता नहीं, लेकिन उनको एहसास हो जाए, मेरा रब करे उनको एहसास हो जाए कि वो किसी के बच्चे के ऊपर, हमारे ऊपर इतना भी ताना कशी ना करें कि हम और सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाएं। बाकी एक बात और है, देखें एक बात, उसकी जात से पैदा हम हो चुके हैं, जाना बकाया है इस दुनिया से, जाएंगे सुरखरू होके। और उससे पहले मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि कोई भी ताकत इंसाफ के लिए जो हमारी आवाज है उसको दबा नहीं सकेगी। सर कई हफ्ते हो गए FIR नहीं लगा, आपको लगता है कैंडल मार्च के बाद CBI का जो प्रोब है वो शुरू किया जाएगा? देखिए, हम बार बार एक चीज कह रहे हैं कि इसमें एक और बात मैं बता दूं, जो शकील साहब के शायद इसमें हम इसके बाद कल या परसों में चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहे हैं, पूरा एक डेपुटेशन लेके कि यही CBI की मांग जो है चीफ मिनिस्टर साहब से भी करेंगे, उसके बाद हम LG साहब के पास भी जाने को तैयार हैं। ये हमारा फैसला हो चुका है। इसमें एक चीज मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हम बार बार मक्खन दीन के ऊपर बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मक्खन दीन जो है एक विशेष समुदाय से है। टोनी भाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, हम मिलिटेंट एक्टिविटीज, टेररिज्म और तशद्दुद के हम खिलाफ हैं। एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस हम उसके खिलाफ हैं। और ये जो मक्खन दीन का जो मामला है, ये हमने एक टेस्ट चेक केस हमने लिया है, ताकि कोई भी शख्स जो यूनिफॉर्म में है, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वो कानून के अंदर रहते हुए, अपने दायरे में रहते हुए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि वो तमाम लोग जो मक्खन दीन के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो तमाम जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट्स, जो भी लोग मक्खन दीन के ऊपर बात कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। मेरे साथ ये सईद चौधरी साहब बैठे हैं, आपने देखा होगा 3 दिन पहले मैंने वीडियो की कि अरफाज डाइन को फोन आते हैं कि मक्खन दीन को आप क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, आप इसकी वीडियो डिलीट कीजिए। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हमारी आवाज को दबाया ना जाए। आप जितना दबाएंगे, ये मैं आपको कह दूं, ये आवाज उतनी दूर पहुंचेगी। हम लोग कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। मैं रोजाना इसी संविधान की बात जो है अदालत आलिया में करता हूं। और मैं आपको एक बात का आश्वासन दिलाता हूं, मक्खन दीन का जो केस है, हमने इंशाल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। जब तक ये केस CBI के पास नहीं जाएगा, हम मक्खन दीन के लिए बात करते रहेंगे और उसके परिवार को और मक्खन दीन को हम इंसाफ दिलाएंगे। जिस मस्जिद में वुजू करके सर पे कुरान पाक रख के उस शख्स ने कहा कि मैं इनोसेंट हूं, क्या उस शख्स से यह तवक्को की जाती है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन है? क्या कुरान को सर के ऊपर रख के क्या मक्खन दीन झूठ बोलेगा? और मैं तमाम लोगों से मरने से पहले मैं तमाम वो लोग जिनको ये लगता है कि हम मक्खन दीन की बात क्यों कर रहे हैं, मैं उनको यही चीज कहना चाहता हूं कि हमारे LG साहब रोज बात करते हैं कि मुझे जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है। और रूल ऑफ लॉ तभी एस्टैब्लिश होगा जब एक मासूम आदमी को इंसाफ मिलेगा। और हम इंसाफ सहारा को, गरीब को आप देखिए, मक्खन दीन किसी करोड़पति आदमी का बेटा नहीं है, मक्खन दीन किसी ठेकेदार का बेटा नहीं है। मक्खन दीन को 3 तारीख को उसके वालिद के साथ उठाया गया, उसको डिफरेंट लोकेशंस पे ले जाया गया, उसको टॉर्चर किया गया, और फिर उसके बाद किन हालात में उसकी मौत वाक़या हुई है, ये आपने उसकी वीडियो में देख लिया। हमारी कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, हमारी कोई इंटेंशन रास्ता रोकने की नहीं है, लेकिन हम इंसाफ की बात करेंगे, हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे। अजान हो चुकी है, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि मक्खन दीन की बात करें और उसको इंसाफ दिलाने की
बात की जाए। और ये पीसफुली यहाँ से डिस्पर्स हो जाए, क्योंकि अजान हो गया, पीसफुली डिस्पर्स हो जाए। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडल मार्च जो है यहाँ पे वो किया जा रहा है और अजान को लेकर के जो है यहाँ पे फिलहाल इसको रोका गया है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। तो ये सारी तस्वीरें जो है हम मक्का मस्जिद चौक से जो है आपके समक्ष हम रख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, उसके लिए पुलिस बल भी जो है यहाँ पे मौके पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में। हम इसके लिए नहीं है यार, हमारा सेपरेटली कवर करना, हमने फ्लैग मार्च करना। ठीक है, इसको इसके साथ भी जोड़ना। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे लोग जो है वो कैंडल मार्च यहाँ पे करते हैं। हम कोशिश करेंगे अजान के बाद जो है हमारी बात किसी और से भी हो सके, उनका क्या कहना है इस सब पे। और Sir, we are proud citizens of this country. And I cannot tell you repeatedly, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं ना सभी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। इस चौक में ट्रैफिक कैसे स्मूथली चलनी चाहिए, इतनी आप समझ चाहिए, मेरी जिम्मेदारी। And we will be the last person. Thank you. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल कैंडल मार्च को जो है यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। और जिस तरह से सब जानते हैं कि अभी अजान जो है वो यहाँ पे हो रही थी और लोग जो है अपने अपने घरों की ओर जो है वो निकल पड़े हैं। और जिस तरह से कैंडल मार्च का मकसद बस यही था कि जो मक्खन दीन है जिसने सुसाइड जो है वो किया था, उसकी रिगार्डिंग जो है आवाज़ रेज की जाए और उसका इशू जो है वो रेज किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अभी तक जो इंक्वायरी बिठाई गई है उसकी कोई भी रिपोर्ट जो है वो नहीं आई और सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो मांग की जा रही है। पहले जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की जा रही थी, अब सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो मांग की जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो यहाँ पे मौके पे जो है वो मौजूद हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे सबको लेकर। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपने विचार सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं और देखते रहे नेशन स्ट्रेंथ न्यूज।